आती है गाड़ी आती, कॉन्ट्रैक्ट आला नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, गाड़ी खराब है, बहुत तकलीफ अच्छा, है। मुझे बताइए कि आपका पैसा, आप टैक्स लेते हो, आपका पैसा इस तरीके से कचरा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब वो तो नागौर नगर पालिका को समझने को ना, जो कचरा हो रहा है, भर रहे हैं हम टैक्स भर रहे हैं, तो उसका कचरा क्यों हो रहा है? अच्छा, तो ये सवाल जो है पब्लिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल से ब्लॉग में। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार आकोट से जुड़े हुए सिबलिंग इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं आकोट के नगर परिषद इलाके के अंदर और नगर परिषद के ऑफिस के सामने मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं आपको चंद चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा कि आकोट के अंदर जिस तरीके से अवैध धंधों का बोलबाला चल रहा है और नगर पालिका के अंदर जिस तरीके से कर्मचारी और पदाधिकारी जो है आम जनता की जो है नहीं सुन रहे हैं, इसकी वजह से जो है बड़े पैमाने पर जो है अतिक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रहा है। और अतिक्रमण कुछ दिनों के लिए लाया जाता है, उसके बाद फिर से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ प्लास्टिक बैन का भी जो है इशू उठाया गया था, मगर उसे भी 4 दिनों के बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद जो प्लास्टिक बैन हुआ और अतिक्रमण हुआ, उस पर भी लोगों के चेहरे देखकर और दुकानों के बोर्ड देखकर जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, जो मेरे पास सोर्सेज, मीडिया के सोर्सेज आए और मैं खुद लाइव वहाँ पर मौजूद था ग्राउंड जीरो पर, जब मैंने चीज़ें देखी तो लोगों को जो है छोड़ा जा रहा था, उनके बोर्ड्स या फिर उनकी जो बोल सकते हैं स्टेटस को देखकर छोड़ा जा रहा था, उनको एक एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जबकि इनके पास में पूरे नगर पालिका के पास पूरे जो है ऑर्डर्स हैं कि अगर आप इस तरीके की किसी तरीके की गतिविधि के अंदर नजर आते हो तो आपको जो है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। मगर अधिकारी और पदाधिकारी और कर्मचारी जो है इस पर किसी तरीके के स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लेते हुए नजर नहीं आए। आज का जो सबसे बड़ा विषय जो मेरे सामने उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि हमें मिले विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, नगर पालिका आकोट का हाल बहुत बुरा है, वहाँ के कार्यालय का हाल बहुत बुरा है। ऑफिसेस के अंदर जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनके डेस्क के ऊपर 200 रुपये, मैं बोल सकता हूँ 200 या 300 रुपये की होगी, वो नाम की पट्टी तक नहीं है। कौन से साहब के पास जा रहे हैं, कौन से साहब के पास हमारा काम है, ये भी पता नहीं है। HDFC के सौजन्य से जो है डिपार्टमेंट्स को जो है वो बोर्ड दिए गए थे, वो भी कहीं कहीं जगह पर लगे और कहीं कहीं जगह पर जो है जेरोक्स की पट्टियां लगाई दी गई हैं, बांधका विभाग वगैरह वगैरह, लेखापाल विभाग ऐसे बोलकर। जबकि जो ऑथेंटिक जिस तरीके से जो है पट्टियां नाम की होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती हैं। इसी के साथ साथ आपको दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आप मेरे वीडियो के अंदर देख पाएंगे नगर पालिका के प्रेमाइसेस के अंदर, नगर पालिका के ऑफिसेस के अंदर तक कुत्ते, आवारा कुत्ते जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं और CO सर के होते हुए में ये चीजें सब हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, जिस समय ये सब चीजें हो रही हैं और हमारे CO सर, हमारे आकोट के नगर पालिका के CO सर अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप वो भी देख पाएंगे। आप ये भी देख पाएंगे मेरे वीडियो के अंदर, साफ साफ आपको नजर आएगा। जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो हमें वीडियो और फोटोज पहुंचे, उससे ये भी पता चलता है कि करीबन 20 से भी ज्यादा कर्मचारी और पदाधिकारी हमारे CO सर का बर्थडे मना रहे थे, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर उनका साथ दे रहे थे। उनके ऑफिस के अंदर जो ऑफिशियल ऑफिस, जो उनका सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस, जो उनको लोगों की चिंताओं को, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए दिया गया है, वो अपने पर्सनल बर्थडे को जो है सेलिब्रेट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोच का विषय है। तो सर के पास में अपना बर्थडे मनाने के लिए वक्त है, मगर आप देख पाएंगे एक लेडीज और एक बच्चा जो है अपने निवेदन लेकर आए हैं और उनके निवेदन को सुनने के बजाय उनको वेट करने के लिए उनको बैठाया गया है। ये एक बहुत बड़ा सोच का विषय है। आम पब्लिक का पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं नगर पालिका के प्रीमाइसेस में घूम रहा था, मुझे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो वीडियो मिले उसके जरिए बताया जा रहा है कि कचरा और घंटा गाड़ियां जो आई थी, वो घंटा गाड़ियां जो नहीं आई थी, उससे वो कचरा उठाने के लिए आई थी, मगर मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो खुद कचरा बन जाएगी और उन्हें शायद कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा। इसी के साथ ट्रैक्टर जो कि काफी महंगा होता है, अगर आप क्षेत्रीय हो तो आप भी जानते हैं कि ट्रैक्टर की क्या कीमत होती है। वो ट्रैक्टर भी पंक्चर हो चुका है, उसके ऊपर पेड़ की डालियां गिर चुकी हैं और वो भी कचरे का ढेर बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप जिस नगर पालिका को इतने डर के मारे बोलिए या फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर बोलिए, जो अपना टैक्स भरते हैं, ये लोग हमारे टैक्स की कीमत नहीं समझ रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे को, हमारी मेहनत के पैसे को कचरे का ढेर बनाकर रख रहे हैं। मेरा उच्च अधिकारियों, तमाम पदाधिकारियों और तमाम मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उन सबसे मेरा ये सवाल रहेगा कि ये इस तरीके की मनमानी नगर पालिका द्वारा कब तक चलती रहेगी और कब तक नगर पालिका के कर्मचारी, पदाधिकारी अपनी कानों पर जू तक नहीं रहेंगे, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल रहेगा। इसी के साथ साथ आकोट नगर पालिका के से करीब
देखेंगे आप सामने की तरफ तो करीबन ये देख सकते हैं मात्र 100 मीटर का भी रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता डिफरेंस नहीं है और लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करके रखा है। मैं नगर पालिका से ये एक सवाल करूंगा जनता की ओर से कि 100 मीटर की दूरी पर भी क्या आपको 100 कदम की दूरी पर भी क्या आपको नगर पालिका के पास का अतिक्रमण नजर नहीं आता? अगर नजर आता है तो क्या आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं? कहीं ये कहीं ना कहीं मिली भगत तो नहीं है, कहीं ये अंडर टेबल वाली बात तो नहीं है? इसी तरीके के सवाल पब्लिक आपसे कर रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। भाईजान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान आप मुझे बताइए, अभी आप नगर पालिका के कार्यालय के पास खड़े हैं, नई गाड़ी आई हुई है, ठीक है, वो नई गाड़ियां कचरे का ढेर बनी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो कचरा बन गई ना पूरी। अच्छा, पूरी कचरा बन गई अच्छा, ना। ट्रैक्टर भी जो है यहाँ पर कचरे बने हुए हैं सर। अच्छा, आप इसके बारे में बात करने के लिए जाते हैं ऑफिसर से, क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते आती है गाड़ी आती है, कॉन्ट्रैक्ट आला नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, गाड़ी खराब है, बहुत तकलीफ अच्छा, है। मुझे बताइए कि आपका पैसा आप टैक्स देते हो, आपका पैसा इस तरीके से कचरा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब वो तो नागौर नगर पालिका को समझने को ना, जो कचरा हो रहा है भर रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं तो उसका कचरा क्यों हो रहा है? अच्छा, तो ये सवाल जो है पब्लिक का है, ये सीधा सवाल सीओ सर आपसे हो रहा है। मैं आपसे सीओ सर से सवाल कर रहा हूँ कि आपने नई गाड़ियों को, नए ट्रैक्टर को कचरा बना के रख दिया है, इसे रूलिंग में नहीं लाया जा रहा है, ये आपसे सवाल रहेगा। और आपके पास में वक्त नहीं है, आपके पास सिर्फ वक्त है आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। 2-2 घंटा आप आपके ऑफिस में बैठकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 20-20 कर्मचारियों पदाधिकारियों को जो है आप जो है बैठकर उनको अंदर आपसे कर रहे हैं। सीओ सर क्या जी सीओ साहब मिलते ही नहीं, और वो जाओ ऑफिस में तो कहते अंदर जानने देते हो, कहते सीओ आए नहीं आज सीओ का हमारा कुछ अभी मैंने अर्जी लेके गया था कि भाई मेरे घर के तरफ नाला वगैरह नहीं साफा हो रहा है, अभी इतना कचरा नाला का बहुत, मेरे पास व्हाट्सएप करवा फोटो, लेकिन अंदर आओ तो बोलते सीओ साहब नहीं है, चलो 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 बाहर चलो, ऐसे बोलते डायरेक्ट कर्मचारी। बाकी और कोई किसी से बात नहीं हो पाती? बात हो ही नहीं पाती ना। हम हमारे लेके जा रहे हैं, अर्जी लेके जा रहे हैं कि हमारे वार्ड में कचरा है, हमारे वार्ड में ये है, हमारे वार्ड में वो है, सीओ के पास जाओ, सीओ मिलता नहीं। अच्छा, तो ये देखिए किस तरीके की मनमानी आप बोल सकते हो कि जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये हमारा अधिकार है, हमें इनसे सवाल करना चाहिए। मैं भी जनता का एक प्रतिनिधि हूं, मेरा आपसे सीधा सवाल रहेगा और जब तक मेरे दम है, मेरे सांस में सांस है, मैं आपसे सवाल करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सिजलिंग इश्यूज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।